तो आज का जो विषय है हमारा वो है फरिश्तों ने जिन्होंने शैतान का साथ चुना या शैतान का साथ दिया और परमेश्वर को त्याग दिया। आज हम उनके विषय में सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है। बाइबल बात करती है पवित्र फरिश्तों के बारे में और बाइबल ये भी बात करती है कि बदमाश या शैतान फरिश्ते भी होते हैं या खराब या दुष्ट फरिश्ते होते हैं। तो हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज और बहुत उम्दा विषय है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 41वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 41वां पद। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है लोगों को बता रहा है और समझा रहा है और देखिए क्या कह रहा है। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, साफ लिखा है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसका क्या मतलब है? जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई। यहां पर वो जिक्र आ रहा है कि जब जजमेंट होगा या न्याय का दिन आएगा, सब सामने खड़े होंगे, तो परमेश्वर बाईं ओर वालों से कहेगा, जाओ और जाके जहन्नम की आग में जल जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई। तो अगर आप इस स्टेटमेंट में, इस लाइन पे गौर करेंगे तो लिखा हुआ है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई। उसके का मतलब समझ रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन है ये। और इसका मतलब ये है कि वो जो शैतान है उसके दूत हैं जिनके लिए वो तैयार करी गई है। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या फरिश्ता जो शैतान है ये, इसने क्या इन स्वर्गदूतों को बनाया अपने लिए? नहीं, वो नहीं बना सकता है। उसके अंदर क्रिएशन पावर नहीं है। वो खुद बनाया गया है जैसे और दूत बनाए गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ फरिश्तों ने चुना कि हम शैतान को चुने ना कि परमेश्वर को चुने, और इसलिए परमेश्वर ने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए कि उन लोगों को जो परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे और न्याय के दिन पापी ठहरेंगे, उनको परमेश्वर उसी आग में झोंकेगा जिसमें शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई। एक्चुअली में जो नरक है वो हमारे लिए नहीं तैयार किया गया, बहुत हमेशा याद रखिएगा। ये नरक जो है शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं मानते और जानते हैं या सुनने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, परमेश्वर उन्हें श्रापित कहता है। ये वो बाईं ओर वाले हैं जिन्हें परमेश्वर नरक की आग में झोंकेगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि शैतान है और उसके स्वर्गदूत हैं। आप भी और आगे इसको समझेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में देखिए क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 यहां लिखा है, फिर स्वर्ग पर बड़ी लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और और अजगर की ओर उसके दूत उससे लड़े। तो अजगर की ओर से उसके दूत उससे लड़े। उसके दूत, यहां पे भी वही शब्द आ रहा है, उसके दूत। ये पता किस बात की लड़ाई हो रही है? अजगर कौन है? शैतान, वही है। ये लोग, इससे पहले का आपको बता दूं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसे यीशु मसीह दर्शाया गया है इसी प्रकाशित वाक्य में। और इसी बच्चे को मारने के लिए शैतान और उसकी सेना निकलती है और परमेश्वर उस बच्चे को स्वर्ग तक खींच लेता है। और तब स्वर्ग में मिकाएल और उसके स्वर्गदूत आकर अजगर से लड़ते हैं और अजगर के दूतों से लड़ते हैं। तो वो यानी कि शैतान और उसके दूतों से लड़ते हैं। परंतु लिखा है, प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। इससे कनेक्ट इस बात को मत करिएगा कि यह शुरुआत की बात है जब शैतान को ऊपर से नीचे फेंका गया। अगर ये उस समय की बात होती तो लिखा है कि यहां से निकलकर वो ऊपर गए हैं। इसका मतलब है ये यीशु मसीह के समय का वर्णन है कि शैतान यीशु मसीह के पीछे लगा रहा मारने के लिए, किसी तरह मार दे यीशु मसीह को, लेकिन मार नहीं पाया, प्रबल नहीं हो पाया और लड़ाई हुई एक बड़ी वहां पे आसमान में। तो कहने का मतलब यह है कि शैतान और उसके दूत, यहां पर आज पहले इस विषय पे थोड़ा समझ लें। पहली बात, शैतान के अंदर बनाने की सामर्थ्य नहीं है, कुछ बना नहीं सकता है शैतान। हाँ, बिगाड़ जरूर सकता है, पहली बात। तो शैतान के अंदर पावर नहीं है कि वो कोई चीज की सृष्टि कर सके। सृष्टि करने का ताकत परमेश्वर के पास है, वही सृष्टि करता है। इसलिए
वो अपने नेचर में डिवाइन नहीं है, यानी कि अलौकिक नहीं है, वो कुछ अलग से अपने लिए नहीं कर सकता है। तो शैतान जो है, जितने भी स्वर्गीय दूत हैं, जो स्वर्ग में दूत थे, उनका वो लीडर था। लेकिन जब उसने बलवा किया तो वो बलवा करने वाला स्वर्गदूत काउंट हुआ, और उसके साथ जितने बलवा करे स्वर्गदूत, उन्हें उठाकर धरती पर फेंक दिया गया। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। अय्यूब की पुस्तक निकालते हैं, चौथा अध्याय 18-19। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। देख, वो अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता है। ये जो बात है ना, बड़ी अलग लिखी है। वो अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। ये वही स्वर्गदूतों की बात हो रही है। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली उन्हीं के विषय में बात हो रही है कि पहली बात, वो अपने स्वर्गदूतों पर भरोसा नहीं रखता है। दूसरी बात, उन्हें मूर्ख ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे की नाई पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना, उनकी क्या गणना, यानी कि हमारी और आपकी जो मिट्टी घरों में रहते हैं, क्या गिनती है भैया। जब वो अपने स्वर्गदूतों को, अपने सेवकों को मूर्ख ठहराता और उन पर भरोसा, हम तो ये सोचते थे कि स्वर्गदूतों पर वो बहुत भरोसा करता होगा, लेकिन लिखा है वो भरोसा नहीं करता, उन्हें मूर्ख ठहराता है, काउंट करता है, उन्हें एरर देता है, उनके अंदर एरर पाता है और उन्हें दोषी ठहराता है। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर जो है उन स्वर्गदूतों को पसंद नहीं करता है जो उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। अब आगे और आते हैं ताकि ये पिक्चर और क्लियर हो जाए। दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय चौथा पद, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय चौथा पद, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। अभी आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, यहाँ पे नरक शब्द आया है ना, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। अभी आपने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा कि बाईं ओर वालों से कहेगा, जाओ उस नाग की आग की झील में डाल दिए जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई है। तैयार करी गई, इसका मतलब है कि अभी स्वर्ग शैतान और उसके दूत उसमें नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो अभी इसको हम समझेंगे, लेकिन अभी अभी थोड़ा सा रोक के चलेंगे, अभी आगे पढ़ लें। इसका 9वां पद पढ़ लेते हैं। तो प्रभु के भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर जानता है कि कैसे अधर्मियों को न्याय के दिन तक की दशा में, दंड की दशा में रखें। यहाँ पे इन्हीं फरिश्तों की बात हो रही है कि न्याय के दिन तक उन्हें वहां पे रखा गया है। एक पद और पढ़े हैं, याकूब, याकूब 4, याकूब 1:6, यहां लिखा हुआ है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, पद को दिया गया था स्वर्गदूतों को, पदों को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। स्वर्ग में उनका एक निज निवास था, पर्सनल एड्रेस था उनका। जैसे हमारा यहाँ पे एक पर्सनल एड्रेस है, बिल्कुल ऐसे ही स्वर्ग में स्वर्गदूतों का निज निवास था, उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में है, रखा है। वहां पे परमेश्वर ने बांध के रखा है कि न्याय के दिन उन्हें निकालेंगे और फिर आग की झील में डालेंगे। और पतरस में हमने पढ़ लिया कि उसने नरक में डाल रखा उन्होंने, आपने पढ़ा। यहाँ पे देखिए पतरस में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि स्वर्गदूतों जिन्होंने पाप किया उन्हें नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, अंधेरे कुंड में डाल दिया। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात, पतरस ने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या पाप किया, पतरस ने ये नहीं बताया कि क्या पाप किया, लेकिन याकूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि उन्होंने अपने पद को स्थिर ना रखा और अपने निज निवास को छोड़ दिया। ये वाला पाप था वो जो उन्होंने किया, उस जगह को छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उठा के नीचे बांध दिया, सांकलों से बांध दिया। और एक पाप और भी किया था जिसको मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि बहुत सुंदर है और उनसे उन्होंने जिन जिन से चाहा विवाह कर लिया। तो परमेश्वर की प्लानिंग में ये चीज नहीं थी जो उन्होंने करी, इसलिए इन स्वर्गदूतों को बांध कर रखा गया है न्याय के दिन के लिए। तो परमेश्वर जो है इन्हें दंड की दशा में रखना जानता है।
मत्ती जैसे 25वें अध्याय उसके 41वें पद को अभी हम लोग ने पढ़ा था, उसमें एक बात को हम लोगों ने समझा था कि वो नरक की आग जो है वो शैतान और उसके सेवकों के लिए है या उसके दूतों के लिए है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे वही पतरस वाली आ रही है कि पतरस ने बोल दिया है कि नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, यहां से प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो पहली बात समझने की कोशिश करिए, नरक का जो ये शब्द यहाँ पे है, इस जगह पे ग्रीक भाषा में जब ट्रांसलेट होता है तो उसे टाट्रस कहते हैं। टाट्रस का मतलब होता है, एक लिटरल मीनिंग, एक ऐसी अंधेरी और दुख भरी जगह, लेकिन वो जलने वाली जगह नहीं है, अंधेरी और दुखों से भरी जगह है जहां पर उन्हें डाल रखा है। एक टेम्परेरी प्लेस है पनिशमेंट का, यानी कि एक ऐसी अंधेरी कोठरी है जिसमें बांध कर डाल दिया, कह सकते हैं आज के समय की जेल जिसमें लोग पड़े रहते हैं। नरक से कम नहीं लगती वो भी, तो एक तरीके का नरक। लोग कहते हैं ना, जब किसी से पूछो भैया जेल का एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा है, भैया नरक से कम नहीं है। क्या कहने का मतलब, एक तुलना दी है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी पतरस वाली जगह पे एक तुलना दी है नरक की। कहने का मतलब है, इंग्लिश में बोलेंगे अ हेल और द हेल में फर्क है। यहाँ पे अ हेल है यानी कि नरक जैसा है, और द हेल नरक जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहां पर इससे तुलना करी गई है। तो ये कहने का मतलब यही है, नरक का जो ग्रीक में लिटरल मीनिंग है वो होता है घीना, यानी कि अनंत काल की आग जहां पे जलती रहती है उसे कहते हैं नरक। अभी वहां डाले नहीं गए हैं, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा कि यहां पर नरक शब्द आया है और वहां पर तैयार करी गई है वो जगह, इसमें क्या फर्क है। ये वही अंधेरी जगह है जिसके बारे में यीशु मसीह ने लाजर और अब्राहम के विषय, लाजर और धनी व्यक्ति के विषय में बात करी थी। आइए उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 19 से 26 और फिर 31वां पद पढ़ेंगे। तब लिखा है, देखिए क्या हुआ है वहां पे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी को नरेट करूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा पिक्चर को। धनवान होना बुरी बात नहीं है, पहली बात ये समझिए, लेकिन धनवान होकर उसकी धनवानता में, जो आपके पास धनवान आप बने हो जिस चीज से, उसमें चूर हो जाना और खुदा को भूल जाना, भलाई को भूल जाना जो आपको करनी है, वो गलत है। रुपए का रुपया बुरा नहीं है, लेकिन रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, इसलिए इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मतलब मलमल कपड़े, खूब अच्छे अच्छे कपड़े, प्रतिदिन सुख विलास, है ना। आजकल तो सेल्फी वर्ल्ड है, नया कपड़ा एक फोटो हो जाए, ये लिया एक फोटो हो जाए, है ना। और धूमधाम के साथ रहता था, मतलब पार्टी शार्टी तो होती रहती है, यानी कि ये हम हैं, ये हमारी कार है और हम पौड़ी कर रहे हैं, तो ये हो रहा था वहां पे। तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। देखिए कहानी बहुत दुखद है कि लोगों को मालूम था कि इसको और कोई खाना नहीं दे सकता, यहीं से खाना मिल पाएगा, लेकिन ये आदमी नहीं देता था। सुनिएगा क्या है के लिए छोड़ दिया जाता था। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। कैसी दयनीय दशा। मैं कल भी इस बात का जिक्र कर रहा था, हमारे घर के बाहर अगर कूड़ा पड़ा हो तो हम इतने विचलित हो जाते, परेशान हो जा रहे, हटाओ इस कूड़े को, कूड़े वाले को इतनी 10 बातें सुनाते हैं, नगर निगम में कंप्लेन करते हैं। और कोई किसी की डेवड़ी पर अगर एक ऐसे इंसान को छोड़ के जा रहा है जिसके इतने घाव हैं, क्या उसे दिख नहीं रहा होगा? उसके घर की शोभा में थोड़ी कमी ला रहा होगा, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ये चीजें किनारे पड़ा रहता था, उसको कुत्ते घाव चाटते थे और जो मेरे से चूरचार गिरता था उससे अपना पेट भर लेता था। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने, लिखा यहाँ पे बहुत साफ, स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। धनवान मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। ऐसे खुली होंगी आंखें, अरे बाप रे कहाँ आ गए, अभी तो एसी की हवा लग रही थी, अभी तो पार्टी में थे, अभी तो हम बियर बार में थे, अब यहाँ एकदम से कहाँ आ गए। और दूर ही से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा उसने, अरे ये तो वही है जो मैं खिड़की से बाहर जिसको देखता था, पड़ा रहता था, इसके कुत्ते घाव चाटते थे तो मेरी मेज से खाता था, ये गोद में इतनी बढ़िया जगह पे। और उसने पुकार कर कहा, है पिता इब्राहिम। अरे बाप रे, अब आप समझिए जरा ये सीन
कि उसने आंखें उठा के इब्राहिम को पहचान लिया। वो समझ गया कि कहानी अब डिफरेंट है। अब धरती पर का जो स्वर्ग था वो अब नरक में बदल गया है यहाँ पे, और अब मैं जो हूं बहुत बुरी जगह हूं। और अब्राहम क्योंकि परमेश्वर की का चुना हुआ है, तो वो स्वर्ग में बैठा और उसकी गोद में अब्राहम वो बैठा हुआ है लाजर। सीन बदल गया, बिल्कुल पिक्चर ही चेंज हो गई है। पुकार कर कहा, पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ये वो जगह है जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार नहीं करी गई है। ये नरक नहीं है, ये वो जगह है जहां पर वो बंदी फरिश्ते आज भी रखे गए हैं। ये अंधेरी जगह है, दुख की जगह है। उसे बहुत ज्वाला में दर्द हो रहा है, वहां पे एक तरह की गर्मी है जिससे वो तड़प रहा है। वो अभी जल नहीं रहा है, वो सिर्फ तड़प रहा है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं, ये वाली स्टेटमेंट जो है ना बहुत खलेगी, हमें बहुत खलेगी आने वाले समय में। अगर हमने खुदा से अच्छी वस्तुएं तो ली लेकिन किसी दूसरे को अच्छी वस्तुएं नहीं दी, बहुत खलेगा। और ऐसे वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं ले चुका है, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प। समझिएगा, आपको यहां अच्छा जो मिल रहा है दूसरे को मिल रहा है, तड़पिएगा नहीं देख के। उसको बहुत अच्छा मिल गया है, उसके पास ये। आजकल फेसबुक पे जब लोगों को आप देखते हो तो कई बार हो सकता है आपका मन विचलित हो जाए। वाओ, मनाली में मनाली में हॉलीडे मन रहा है। अरे यार, क्या क्या जगह पे खड़े हैं बताओ, मियाँ बीबी गए, बच्चे गए, हम लोग देखो कहाँ पड़े हैं। मत विचलित होइए इन चीजों से। बहुत साफ लिखा है, जो यहाँ पे अच्छा अच्छा ले रहा है उसके लिए वहां बुरा बुरा भी है, और जो यहाँ पे दुख उठा रहा है उसके लिए वहां पे बहुत अच्छा है। आप खुदा का शुक्र करिए कि आपको दुख मिल रहा है। खुदा का शुक्र करिए कि आपके पास जो कुछ है, टूटाई साइकिल है, एक ऐसी बाइक है जिसमें 25 किक मारो तो गाड़ी स्टार्ट होती है, एक ऐसा बिस्तर है जो चू पू बोलता रहता है, कभी कभी उसकी बांध टूट जाती है। खुदा का शुक्र करिए कि आप बहुत अच्छा नहीं खा रहे हैं, एवरेज खा रहे हैं। खुदा का शुक्र करिए, क्योंकि लिखा है जो अच्छी वस्तुएं ले चुका है उनके लिए अब तड़प शुरू है, और जो यहाँ पर दुख उठा रहे हैं उनके लिए वहां पे शांति है। यीशु मसीह हमारा आराम है। यीशु मसीह को पाइए, दुनिया की चीजें अपने आप आएंगी आपके पास। यहाँ पे आप दुख उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुदा का शुक्र करिए, प्रभु तूने दुख दिया है, क्योंकि आने वाला जीवन इससे भी बड़ा आशीषों का होगा आपके लिए। फिर लिखा है 26वें पद में, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। एक बड़ा गैप है, एक बड़ी गल्फ कहा जाता है उसे। जिस तरफ पे अब्राहम है, 10 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, एकदम से खत्म हो तो आप ज्वाइन अप हो जाइएगा। जिस तरफ अब्राहम है और लाजर है उसे स्वर्गलोक कहते हैं, स्वर्ग नहीं कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, अभी भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। जिस तरफ अब्राहम है, लाजर है, और यीशु मसीह के बाद एक छत्र राज था यीशु मसीह तक का, उसका अब्राहम ने राज्य किया है वहां पे, गोद में जाते थे लोग उसकी। उसके बाद यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद अब यीशु मसीह का राज्य चलता है वहां पे। और उसने, आपको याद होगा, उसने क्या कहा था उस कैदी से, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने ये नहीं कहा स्वर्ग में होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय परमेश्वर के पुत्र को छोड़ के। इसलिए अभी स्वर्ग की बात करना किसी मनुष्य के लिए बेकार है। कहां पे रखा है, किसको रखा है, ये नहीं मालूम है। आप अब्राहम, अगर आप बात करें, एलिया की बात करें, पौलुस की बात करें, जो कहता है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, आत्मा में उठाया गया है, लेकिन शारीरिक रूप से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है यीशु मसीह को छोड़कर। तो इसलिए अभी जब तक न्याय नहीं हो जाता है तब तक कोई मनुष्य जा नहीं सकता है स्वर्ग में। तो अभी कहां जा रहे हैं? सब स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। तो पहली क्वेश्चन आपके दिमाग से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कि मरने के बाद लोग आत्मा बन के भटकते हैं। ये बाइबल का सबसे बड़ा प्रूफ है जो बताता है कि कोनो आत्मा धरती पर नहीं टहलती है, सब स्वर्ग लोक में जाते हैं। और फिर एक बीच में खाई है जिसे गल्फ कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जिसे हेडीज, शियोल, टाट्रस के नाम से कहा जाता है,
ये वो जगह है जहां पे दुख भोग रहे हैं लोग। जो गलत काम करते हैं वो यहाँ पर दुख भोगते हैं, जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग में सुख भोगते हैं। तो ये वो जगह ठहराई गई। इसके बाद यहां से न्याय होगा। न्याय के बाद से जिसको जिसको स्वर्ग अलॉट होगा स्वर्ग में जाएगा, और जिसको नरक अलॉट होगा वो नरक में जाएगा। दुआ करिए हम सब स्वर्ग में जाएं, मुलाकात करें परमेश्वर से, आपस में मुलाकात करें, बड़ी मजा आएगी वहां पे। तो लिखा है एक बड़ा गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। और कहता है कि अब वो कहता है मेरे भाइयों के लिए मुझे भेज दे। कहता नहीं, उनके पास मूसा की पुस्तकें हैं, उनके पास भविष्यवक्ता हैं, उनके पास प्रचारक हैं। जब वो उनकी नहीं सुनते हैं तो तुम्हारी भी, यहां से कोई मर के जिंदा होके चला जाए तो उनकी नहीं सुनेंगे। देखिए क्या लिखा है 31 में, उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते हैं, आप प्रचार कर लो कितना भी करना है, सुन रहे हैं क्या आज लोग आपकी? नहीं सुन रहे हैं। यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हम और आप बाइबल स्टडी में रेगुलर जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या बाइबल स्टडी के लिए मैसेज नहीं जाता होगा? सबको मालूम है मैसेज, लेकिन सबको अपने अपने काम मालूम है, सबको अपने अपने तरीके मालूम है, और पता नहीं जानबूझ के नहीं जान के वो ज्वाइन अप नहीं हो रहे, कहीं भी ज्वाइन अप नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा दुखद हिस्सा है। यहीं पे वो बात पूरी होती है कि मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते हैं, जो प्रचारक हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनके पास पुस्तकें हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर तुम्हारी क्या सुनेंगे? ये वो जगह है जहां पे वो दुख उठा रहे हैं, वो फरिश्ते दुख उठा रहे हैं, वो इंसान दुख उठा रहे हैं जो गलत काम करते हैं। तो इसी जगह पे वो फरिश्ते भी बंद किए गए हैं। रोमियो 8, रोमियो 8, रोमियो 8, और उसका 38 से 39, 38-39 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत है। फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। समझिए, कोशिश करिए इस बात को कि स्वर्गदूत भी हमें परमेश्वर की मोहब्बत से अलग कर सकते हैं। ये वही स्वर्गदूत हैं जो नीचे गिराए गए हैं। ना प्रधानताएं, इन्हीं में ऑर्डर होता है। मैंने आपको बताया था ना पिछली बार, स्वर्गदूतों में शैतान हेड है, उसके नीचे उसकी सेना के और हेड है, और हेड है, फिर बाकी चेले चापड़ है उसके। न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई, कोई भी हमें परमेश्वर की मोहब्बत से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। फरिश्तों की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वर्गदूत जो स्वर्ग में हैं उनकी एक प्रधानताएं हैं, उनके भी प्रिंसिपैलिटीज हैं, उनके भी हेड्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही शैतान और उसकी सेना में भी हेड्स हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सेट सेट हैं उन लोग। शैतान और उसकी सेना वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे? इफिसियों 6, इफिसियों 6 13 से 18 पहले 10 पढ़ते हैं, 10, इफिसियों 6 10 से 12 पढ़ते हैं पहले। निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकत में परमेश्वर के बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है, दुनिया के लोगों से नहीं है। आपके विपरीत जब लोग खड़े होते हैं, कई बार हम लोग उनके विपरीत मुकदमे लड़ते हैं, हम उनके ऊपर केस करते हैं, हम उन पे पुलिस केस करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। कह रहा है भैया पहली बात गलती हम यही कर रहे हैं कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसको फिर से पढ़ते हैं जरा। परंतु प्रधानों से है। काहे के प्रधान है भैया? जब आपने लहू और मांस की बात नहीं करी तो पहली बात हमारे देश का शासक नहीं आएगा, इसमें शामिल होगा। इस उत्तर प्रदेश का शासक नहीं शामिल होगा, हमारे मोहल्ले के पार्षद नहीं शामिल होंगे,
मैं तो कह रहा हूं जो आपके विपरीत खड़े होते हैं मोहल्ले में वो भी शामिल नहीं होंगे। खड़े कौन है फिर? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाकिमों, ये शब्द बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। प्रधानों, अधिकारियों, हाकिम, यानी कि शैतान की सारी ऑर्गेनाइजेशन से है। शैतान बॉस है और उसके नीचे जितने भी प्रधान हैं, अधिकारी हैं और हाकिम हैं, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। ये वाली लड़ाई है हमारी, बहुत तगड़ी लड़ाई है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? चाइना के पास भी ऐसी जबरदस्त मिलिट्री नहीं होगी जो आसमान में इस समय है। शैतान और उसकी सेना वेल ऑर्गेनाइज्ड है और उनसे हमें लड़ना है। इफिसियों 13:18, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखिए पहली बात तो परमेश्वर जो है शैतान को क्यों रखे हैं यहाँ पे? ताकि हमारी और आपकी परीक्षा हो सके, हम खरे पाए जाएं। दुख नहीं आएगा तो खरे कैसे पाए जाएंगे? इसीलिए कह रहा है, लड़ने का तरीका भी वो दे रहा है। परमेश्वर की बाइबल पूरी कंप्लीट है, वो कभी हमें अधूरे में नहीं छोड़ता है। कह रहा है शैतान से लड़ाई करने के लिए तुम्हारे पास तलवार चाहिए नहीं, तुम्हें गोली चाहिए नहीं, बम चाहिए नहीं, चाहिए क्या? सुन लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कोई तीर आपके घर पे कोई आके मारता है क्या मोहल्ले का? नहीं, ये वो तीर हैं जो स्पिरिचुअल लड़ाई में दिखाई देते हैं, आत्मिक लड़ाई में दिखाई देते हैं, और इनसे हमें लड़ना जरूरी है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। खुद के लिए भी करो भैया और दूसरों के लिए भी करो। हर पवित्र इंसान के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि दिन बहुत गड़बड़ आ रहे हैं, बहुत परेशानी वाले दिन आ रहे हैं। आपको पता नहीं क्या आपको फेस करना पड़ जाए। जब मेरे चर्च पर हमला हुआ तो लोगों ने मुझे बुलाया, आइए हम लोग मिल के बात करेंगे, हम लोग केस करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। मैंने उनसे ये कहा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे मालूम है पहली बात तो मैं केस लड़ने लायक नहीं रहूंगा। मैं वहां जाके कब तक केस लड़ूंगा? और फिर यीशु मसीह की ये हिदायत ही नहीं है कि तुम जाओ और उनको उनको लड़ो। मुझे नहीं मालूम किसने कराया ये काम। मुझे तो एक ऐसे चक्कर में फंसा के छोड़ दिया जाएगा और मैं यही करता रहूंगा। फिर मैं ये काम सब जो प्रभु का है कभी नहीं कर पाता, और इसीलिए मैंने इस केस को करा ही नहीं आगे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ बंद किया कहीं और होगा, खुदा ने चाहा तो शुरू होगा, और नहीं तो यही चलता रहेगा। प्रचार तो होना है ना, प्रचार से मतलब है हमें, और यही बहुत जरूरी है आज के समय में। याकूब 4:7 में देखिए क्या लिखा है। याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर इसके द्वारा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हथियार परमेश्वर के लेना बहुत जरूरी है अगर शैतान से हमें लड़ना है। इंसान से लड़ने के लिए आपको अब मालूम है क्या हथियार, कुछ भी चल जाता है ना, कहीं भी कुछ भी मिल जाता है तो शुरू हो जाता है आदमी। लेकिन शैतान से लड़ने के लिए आपके पास ये हथियार होना बहुत जरूरी है। हमारा युद्ध शैतान से है जो आत्मिक है, शारीरिक है, स्पिरिचुअल है। उसकी सेना भी स्पिरिचुअल है। तो ये तलवारबाजी काम नहीं आएगी, गोली काम नहीं आएगा, बम काम नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम इस चीज को समझें कि हमारी लड़ाई किससे है, कैसे भिड़ना है। गलत हथियारों को लेकर ना जाएं। गलत हथियार हमेशा हार दिलाएंगे हमें। इंसानों को मारने के चक्कर में रहेंगे तो कभी कभी नहीं जीत पाएंगे शैतान से। अगर शैतान को जीतना है तो उसी के भाषा में और उसी के तरीके से उसे जवाब देना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, शैतान और उसकी सेना के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं ठहराया परमेश्वर ने। लिखा है क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इब्रानियों 2:16। कहने का मतलब है उद्धार स्वर्गदूतों के लिए नहीं है। एक बार गलती, आप आउट।
लेकिन उद्धार किसके लिए? अब्राहम के वंश के लिए, जिसमें हम विश्वासी आते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ भी देते हैं और उसकी सी चाल चलते हैं, उसके जीवन सी चाल चलते हैं जैसा वो चलता था। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इब्राहिम के वंश कहलाते हैं और वो इब्राहिम के वंश को ही संभालता है। यानी कि अब्राहम से आशीषें यीशु मसीह से होती हुई हम तक पहुंची, ये उद्धार हम तक पहुंचा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जान लें कि गिराए हुए फरिश्ते आज भी हमें गिराने की बराबर कोशिश करेंगे, बराबर गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सब परमेश्वर को जो प्यार करते हैं, मानते और जानते हैं, हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम अभी भी संभल जाएं, सुधर जाएं। एक आखिरी बात प्लस पॉइंट बता के खत्म करूंगा, वो ये है कि आपको मालूम है कि क्या हम दूतों का न्याय करेंगे? क्या हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? पता है आपको? निकालिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा पद। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 3रा पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना कर सकें? देखिए होता क्या है, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये चिट्ठी इसलिए लिखता है, इसलिए उन्हें बताता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी हो रही थी, आपस में भाइयों में हो रही थी, जो चर्च में लोग हो रहे थे वो आपस में भिड़े जा रहे थे, लड़ाई हो रही थी, छुट्टा छुट्टी हो रही थी लोगों में, मामले सुलझ नहीं पा रहे थे घर पे ही या चर्च में। तब उसने इस बात को कहा कि भैया देखो, सांसारिक बातों का निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? जब हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे हम लोग यहाँ लड़ते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम लोग पहले अपने झगड़े निपटाओ, खत्म करो। अगर कुछ होता है घर में ही सॉल्व करो, बाहर जाने ना दो, केस कोर्ट तक पहुंचने ना पाए, लेकिन उसे आपस में ही सॉल्व कर लो। कभी परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देता है कि जाओ कोर्ट जाओ और जाओ लड़ाई करो अपने हक के लिए, कभी नहीं कहता। यहां तक कि त्याग पत्र देने के लिए भी मना करता है परमेश्वर। बहुत गलत है ये। यहाँ पे परमेश्वर ये सिखा रहा है, जब तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे तो क्या ये तरीका तुम्हारा अच्छा है कि तुम यहाँ पर मुकदमेबाजी करो दूसरों पर? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय नहीं कर पाओगे? अरे दो मियाँ बीवी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ जाओ, आपस में बात करो, चर्च के ही कुछ लोग बैठ जाओ और अच्छे से सॉल्व कर लो मैटर। सही हो सकता है अभी बाहर निकलेगा, सब कोई पैसा खाएंगे और उसके बाद नतीजा यही होगा कि मियाँ बीबी अलग हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। ये बहुत दुखद है, दुनिया में एक बड़ी अजीब चीज चल रही है। शैतान सबसे बड़ी कोशिश यही कर रहा है कि दुनिया में जितनी फूटन डाले डाल दे, परिवारों में डाल दे, मियाँ बीबी डाल दे, बच्चों में डाल दे, किसी तरह सब छितर जाएं। जब अलग होते हैं तभी वो आता है, जब अलग होते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ले गया था जंगल में ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। कहाँ था वो? अपने चेलों के साथ था, सब जगह से, मतलब अपने काम को कर रहा था, सब चीजों में था, बहुत मिनिस्ट्री को शुरू करने वाला था। और उसी समय उसे अलग किया गया। अलगाव जैसी आता है, वो देखता है, वो लिखा हुआ है कि एक गरजने वाले सिंह के समान ढूंढता रहता है कि किसको कमजोर पाए और फाड़ खाए। उसे मालूम है इसके पास वो हथियार नहीं है जिससे वो मेरा सामना कर सके, और इसीलिए वो फाड़ देता है। अरे हथियार बांध सकते हैं, अभी हमारे पास मौका है, ये सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। खुदा हमें बरकत दे रहा है इस बात की। आज हमारे पास वचन है, हम इसको सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे तो बड़ा दुख लगता है कि हमारे चर्च के बाकी लोग जो कभी हमारे साथ जुड़े थे वो अब ऑनलाइन नहीं जुड़ते हैं। पता नहीं, हो सकता है पादी साहब ने उनके मना किया हो या और कोई रीजन हो जिसकी वजह से नहीं जुड़ते हो, लेकिन पता नहीं क्यों दुखद होता है इस बात को सोच कर कि अगर वो वचन के भूखे होते तो जरूर से जुड़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो जुड़ते नहीं। हो सकता है काम एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, और कई बार शैतान यही फेज में होता है, इसी फेज में होता है जिसमें कि उसे ये मालूम है कि अब इनके पास कुछ नहीं है, ये खाली हो चुके हैं। मैं बताऊं आपको, आप बाइबल एक हफ्ते ना पढ़ो, आप बाइबल एक हफ्ते ना पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि आप बाइबल की हर एक वचन भूल गए हो, आपको कुछ याद नहीं आ रहा। आप याद करने की कोशिश करोगे, आपको याद नहीं आएगा, स्मरण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एक हफ्ते बाइबल नहीं पढ़ी और मैं भूल गया, भूल गया मैं क्या पढ़ा मैंने। शैतान को मालूम है कि कब बीज चुराना है, वो चुरा ले जाएगा, आपको कुछ स्मरण नहीं आएगा। इसीलिए बराबर वचन में पढ़ते रहना जरूरी है, बराबर याद करते रहना जरूरी है। आप दुआ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन नहीं पढ़ोगे
वचन से ही उन्नति है, वचन से ही जीवन है। क्यों? ये खुराक है आत्मा की। परमेश्वर से बात करना प्रार्थना में होता है, लेकिन आत्मा को खाना खिलाना ये वचन है। अगर हम इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी आत्मा को कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। दिन बहुत खराब आ रहे हैं। आने वाले समय में पता नहीं, जो जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जब लोग उनसे पूछेंगे हाँ बताओ क्रिश्चियनिटी में क्या क्या जानते हो, पता नहीं वो बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, मुझे नहीं मालूम। कैसे क्रिश्चियन हो, तुम्हें तो यही नहीं पता है, तो चलो वापस अपने धर्म में चलो, वो ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। यही होगा। इसीलिए वचन में मजबूत होने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको जब आपके ऊपर तंच कसे जाए, क्रॉस क्वेश्चन किया जाए आपको। इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों कि हम सब परमेश्वर के वचन में दृढ़ हों, मजबूत हों। बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हो, बड़ा दुख लगता है जब आप नहीं जुड़ते हो, वो मजबूरी कुछ और होती है, लेकिन आप जुड़ते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा